ये लक्षण हो गए। लक्षण पढ़ने के बाद हम लोग रासायनिक क्रिया के प्रकार पे जाएंगे। प्रकार में समीकरण वाला भी देखेंगे, ठीक है। प्रकार में जाएंगे, प्रकार में हम लोग संयोजन क्रिया पढ़ेंगे, वियोजन क्रिया पढ़ेंगे। संयोजन क्रिया में हम लोग जानेंगे कि संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, तो इसमें दो पदार्थ मिलकर के मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, मतलब संयोग करेंगे, उसके बाद एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, संयोजन होगा। वियोजन का मतलब सीधे सीधे समझिए कि टूटना, वियोजित होना, अपघटित होना, टूटना, मतलब एकल पदार्थ रहेगा वो दो तीन भागों में टूटेगा और जो प्रोडक्ट तैयार होगा दो तीन पार्ट में तैयार होगा। उसके बाद वियोजन के बाद हम लोग विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन में हम लोग जानेंगे कि अधिक जो क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील वाले को क्या करता है, विस्थापित करता है। विस्थापित कर देता है, तो वहाँ पे विस्थापन क्रिया। उसके बाद द्विविस्थापन क्रिया में क्या पढ़ेंगे कि जो यौगिक होते हैं वो आयनों का आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, तो वहाँ पे द्विविस्थापन हो जाता है। उसके बाद अपचयन पढ़ेंगे। अपचयन में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण पढ़े। उसके बाद ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन आपका निकलेगा। फिर ऑक्सीकरण पढ़ने के बाद अपचयन पे आएंगे। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। उसके बाद रेडॉक्स पढ़ेंगे। रेडॉक्स में हो जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है, तो वो रेडॉक्स क्रिया होगा। और रेडॉक्स क्रिया पढ़ने के बाद हम लोग अब आएंगे यहाँ पे समीकरण पे आएंगे। तो समीकरण में आएंगे तो समीकरण क्या होता है कि जब रासायनिक क्रिया में जो भी यौगिक या जो भी कंपाउंड भाग लिए रहते हैं उनको उस यौगिक के तत्वों के मतलब यौगिक के तत्व जो होते हैं उनके प्रतीकों के रूप में लिखना या सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग रासायनिक समीकरण में शब्द समीकरण भी एक होता है, उसको पढ़ेंगे। शब्द समीकरण पढ़ने के बाद ढांचा समीकरण, शब्द समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। कुछ समीकरण लेंगे कैसे संतुलित करते हैं, तो समीकरण संतुलित करने की कई विधियां होती हैं। यहाँ पे हम लोग रूट एंड ट्रायल मेथड को ही सीखेंगे। समीकरण संतुलित करने के बाद हम लोग फिर आएंगे थ्योरी वाले पार्ट में। यहाँ पे हम लोग संचारण पढ़ेंगे। संचारण का मतलब होता है कि कोई धातु या कोई भी वस्तु जब कोई पदार्थ जो वायु के संपर्क में आती है तो वो नष्ट होने लगती है, तो वही चीज संचारण कहलाता है, मतलब क्षरण होना, क्षय होना, ठीक है। संचारण पढ़ने के बाद हम लोग विकृत गंधिता पे आएंगे। विकृत गंधिता पढ़ने के बाद आपका लास्ट क्या कहते हैं हेडिंग होगा, यहाँ से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो आज की कक्षा में हम लोग रासायनिक आपका कक्षा 10 विज्ञान ना चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये रिवीजन वर्क है, तो इसमें हम लोग रासायनिक क्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का पूरा रिवाइज करेंगे एक बार, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैसे कैसे क्या करेंगे, तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग हाँ 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 रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद। ठीक ठीक ठीक, बोर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे ना, बोर्ड वाला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रासायनिक क्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो रासायनिक क्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में सबसे पहले हम लोग रासायनिक अपक्रिया, अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं, इसको पहचानना या फिर इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। तो चलिए एक आउटलाइन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया को पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। इसमें होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं और मिलाने के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें, मतलब उसके क्वालिटी अलग हो, तो उसको हम लोग उस जो प्रोसेस हुआ रहता है ना, तो वो रासायनिक अपक्रिया होता है। उदाहरण के लिए समझो कि जैसे घर पे चाय बनती है ना, तो चाय में क्या लेते हो, चीनी लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, आदि लेते हो ना, और क्या कहते हैं कि दूध वगैरह लेकर के उसको मिलाते हैं और मिलाने के बाद उसको हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद एक नया पदार्थ आपका बन जाता है, तो वही क्या हुआ, रासायनिक अपक्रिया हो गई। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रिवीजन कर रहे हैं ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे। हाँ 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 ठीक है। अब रासायनिक अपक्रिया हुई कि नहीं हुई, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई रासायनिक अपक्रिया हुई, तो याद रखना जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसके क्या कहते हैं कि ताप में परिवर्तन हो जाए, तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ये सब रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण। या अवक्षेप का बनना, अवक्षेप मतलब ठोस, ठीक है, ठोस पदार्थ का बनना, या गंध का आना हो गया, गंध का आना हो गया, तभी ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रिया के ये लक्षण हो गए। लक्षण पढ़ने के बाद हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पे जाएंगे। प्रकार में समीकरण वाला भी देखेंगे, ठीक है। प्रकार में जाएंगे, प्रकार में हम लोग संयोजन अपक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अपक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन अपक्रिया में हम लोग जानेंगे कि संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, तो इसमें दो पदार्थ मिल करके मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, मतलब संयोग करेंगे, उसके बाद एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, संयोजन होगा। वियोजन का मतलब सीधे सीधे समझिए कि टूटना, वियोजित होना, अपघटित होना, टूटना, मतलब एकल पदार्थ रहेगा वो दो तीन भागों में टूटेगा और जो प्रोडक्ट तैयार होगा दो तीन पार्ट में तैयार होगा। उसके बाद वियोजन के बाद हम लोग विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन में हम लोग जानेंगे कि अधिक जो क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील वाले को क्या करता है, विस्थापित करता है। विस्थापित कर देता है, तो वहाँ पे विस्थापन अपक्रिया। उसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या पढ़ेंगे कि जो यौगिक होते हैं वो आयनों का आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, तो वहाँ पे द्विविस्थापन हो जाता है। उसके बाद अपचयन पढ़ेंगे। अपचयन में ऑक्सीकरण पढ़े। उसके बाद ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन आपका निकलेगा। फिर ऑक्सीकरण पढ़ने के बाद अपचयन पे आएंगे। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। उसके बाद रेडॉक्स पढ़ेंगे। रेडॉक्स में हो जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है, तो वो रेडॉक्स क्रिया होगा। और रेडॉक्स क्रिया पढ़ने के बाद हम लोग अब आएंगे यहाँ पे समीकरण पे आएंगे। तो समीकरण में आएंगे तो समीकरण क्या होता है कि जब रासायनिक क्रिया में जो भी यौगिक या जो भी कंपाउंड भाग लिए रहते हैं उनको उस यौगिक के तत्वों के मतलब यौगिक के तत्व जो होते हैं उनके प्रतीकों के रूप में लिखना या सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग रासायनिक समीकरण में शब्द समीकरण भी एक होता है, उसको पढ़ेंगे। शब्द समीकरण पढ़ने के बाद ढांचा समीकरण, शब्द समीकरण। हाँ, जब कोई रासायनिक क्रिया हुई रहती है तो उसमें जो भाग लिए रहते हैं ना उनको शब्दों की सहायता से लिख दो।
तो वो शब्द समीकरण कहलाएगा। उसके बाद ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण क्या होता है कि जब जो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण होते हैं जो संतुलित नहीं होते, मतलब इधर के जो पदार्थ होते हैं और इधर के जो पदार्थ होते हैं, दोनों पदार्थों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है, तो उसको हम लोग ढांचा समीकरण कहते हैं। ढांचा समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। कुछ समीकरण लेंगे कैसे संतुलित करते हैं, तो समीकरण संतुलित करने की कई विधियां होती हैं। यहाँ पे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को ही सीखेंगे। समीकरण संतुलित करने के बाद हम लोग फिर आएंगे थ्योरी वाले पार्ट में। यहाँ पे हम लोग संचारण पढ़ेंगे। संचारण का मतलब होता है कि कोई धातु या कोई भी वस्तु, जब कोई पदार्थ जो वायु के संपर्क में आती है तो वो नष्ट होने लगती है, तो वही चीज संचारण कहलाता है, मतलब क्षरण होना, क्षय होना। ठीक है। संचारण पढ़ने के बाद हम लोग विकृत गंधिता पे आएंगे। विकृत गंधिता पढ़ने के बाद ये आपका लास्ट क्या कहते हैं हेडिंग होगा, यहाँ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ से ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा और पूरी तरह से कंप्लीटली रिवीजन के साथ। अब चलिए यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रासायनिक समीकरण। नहीं, सुनते चलिए। लिखने के लिए नोट्स डिवीजन की तरह नोट्स बनाना चाहिए तो बनाते चलिएगा। सॉरी, रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, हाँ। में लिखिए, लिख दें, लिखे नहीं, लिख लीजिए। देखिए सुनिए, सुनकर आराम से लिखिएगा। हाँ, सुन लीजिए पहले। रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, क्रिया का मतलब ही यहाँ पे है एक्शन। ठीक है, एक्शन, रिएक्शन होता है। रिएक्शन, एक्शन का मतलब होता है कुछ घटित होना या कुछ होना। तो कुछ होने का मतलब कोई क्रिया होना, तो यहाँ पे मतलब कोई क्रिया होगी, कुछ होगा बीच में, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है। हाँ, तो रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया पढ़ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक, नोट करना तो नोट कर लीजिए, अगर याद न रहे तो नोट कर लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है या निर्माण करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ है, ए और बी, ए प्लस बी, इन दोनों को हमने मिलाया तो एक पदार्थ बना सी। एक पदार्थ क्या बना, सी। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिलाने से एक पदार्थ बन रहा है सी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ लो, उसको मिलाओ, क्रिया कराओ, उसके बाद नया पदार्थ बनाओ, तो बीच में जो क्रिया हुई वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, यहाँ पे क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, इसके इधर भी कुछ पदार्थ है और इधर भी कुछ पदार्थ है। ये जो पदार्थ है इनको हम लोग आपस में मिलाए हैं, तो एक पदार्थ हमारा बना है, क्या बना है, सी। तो जिन पदार्थों को आपस में मिलाते हैं या जिन पदार्थों को मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया होती है, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। अभिकारक क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इन पदार्थों को मिलाने से जिस पदार्थ का निर्माण हो, इन पदार्थों को मिलाने के बाद जो पदार्थ बन रहा है उस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे उत्पाद। तो याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और ये क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, जिस पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो उत्पाद होगा, और जिस पदार्थ को मिला रहे हैं, मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो क्या होंगे, अभिकारक होंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने पदार्थ को या निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। कितना हो गया, क्लियर हो गया। रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। प्लस कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो बताएंगे उस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये पदार्थ भाग ले रहे हैं तो अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कितना क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हो गया। अभी ये वाला पार्ट छोड़े हैं ना इसको, हाँ अभी केवल इस पे चल रहे हैं। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, नंबर एक क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। नोट करना हो तो नोट करिएगा, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, नहीं किसी चीज को रटने से अच्छा है कि उसको समझ लीजिए, आराम से समझिए। एक बार में नहीं आ रहा है, दो बार तीन बार पूछिए, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे तो खूब आराम से लिख लेंगे। ठीक है, रटने का कोई मतलब नहीं है, आज रटेंगे कल नहीं रिवाइज करेंगे, भूल जाएंगे। समझिए, संयोजन, देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना।
जुड़ना। अब क्रिया का मतलब तो जान ही रहे हैं, तो संयोजन अब क्रिया किसे कहते कहेंगे, मतलब इधर के जो पदार्थ होंगे ना, इस साइड के, मतलब जो अभिकारक होंगे, जो इस साइड के पदार्थ होंगे, वो दो या दो से अधिक जो पदार्थ भी इधर भी रहेंगे, वो आपस में संयोजित होंगे। संयोजित होने का मतलब आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद किसी एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, अभिकारक का मतलब इधर के पदार्थ, अब क्रिया के पहले के पदार्थ, अब क्रिया के पहले के पदार्थ, तो दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद, इस साइड का उत्पाद बन, बीच में क्रिया हो रही है, तो एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और एकल उत्पाद बनाए, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है संयोजन के बाद वियोजन, वियोजन अपक्रिया। ठीक, वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, देखिए इसका मतलब हो गया, संयोजन का मतलब कि दो पदार्थ मिलेंगे, मिलने के बाद एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो जो पदार्थ मिल रहे हैं अभिकारक और जिसका निर्माण कर रहे हैं वो उत्पाद होगा। ठीक, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो कौन सी क्रिया होगी, संयोजन क्रिया होगी। वियोजन का मतलब होता है टूटना, इसको अपघटन भी बोलते हैं, वियोजन, या लिख लीजिए चाहे अपघटन, अपघटन। इसमें क्या होता है कि एकल पदार्थ आपका रहेगा, एकल पदार्थ रहेगा और एकल पदार्थ मिलकर के वो टूटेगा कई खंडों में, दो या तीन खंडों में टूटेगा। तो एकल पदार्थ से या एकल पदार्थ जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, इसका उल्टा चलिए ना, दो या दो से अधिक उत्पाद हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और एकल पदार्थ, एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें, वियोजन क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। और वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन भी कहते हैं। तो ये वियोजन अपक्रिया क्या होता है कि अभिकारक जो होगा एक होगा, लेकिन उत्पाद जो होंगे वो एक से अधिक, मतलब अभिकारक टूटेगा और टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो जब एकल अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वहां पे क्या होगा, वियोजन अपक्रिया होगी आपकी। ठीक, अब इसमें जो होता है वियोजन में दो तीन प्रकार का होता है, उसमें वियोजन, इसमें जो पदार्थ का टूटना होता है ना, उसमें वियोजन में जो पदार्थ का टूटना होता है वो उष्मा से होता है। ठीक है, उष्मा के द्वारा, उसमें वियोजन। तो इसमें जो पदार्थ का टूटना होता है ना, जो अभिकारक पदार्थ होता है जो टूटता है, तो वो उष्मा के द्वारा टूटता है, उष्मा के द्वारा टूट करके उष्मा के उपस्थिति में या उष्मा के द्वारा टूटता है, और उसके बाद जो क्या करता है कि उत्पाद का निर्माण करता है। दूसरा आपका होता है जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो जब वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। और एक आपका होता है विद्युत वियोजन, विद्युत क्रिया होती है कि वह क्रिया जिसके जलीय विलयन, विद्युत वियोजन मतलब जो कोई पदार्थ है उसके जलीय विलयन में हम विद्युत प्रोवाइड कर दे, तो विद्युत प्रोवाइड करने से वो क्या होता है कि सरल पदार्थों में टूट जाता है, घटकों में टूट जाता है, और उसके बाद टूटने के बाद जो उत्पाद बन रहा है वही हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वियोजन। मतलब वह वियोजन अक्रिया जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वो सरल पदार्थों में टूट जाए, तो वो क्या होता है, विद्युत वियोजन का होता है। अब वियोजन अक्रिया के बाद आपका अगला क्या था, विस्थापन अक्रिया। ठीक, तो विस्थापन, अब देखिए विस्थापन, विस्थापन अक्रिया। ठीक, विस्थापन अक्रिया में क्या होता है कि देखिए जो यौगिक होते हैं, तो उन यौगिकों में अधिक क्रियाशील वाला जो पदार्थ होता है, जो यौगिक होता है, वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अक्रिया बोलेंगे। अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके स्थान से क्या करेगा, विस्थापित। या वह रासायनिक अक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अक्रिया बोलते हैं। जैसे में अगर उदाहरण लेना तो इसमें ले लीजिए कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 है। जैसे में देखिए ये कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, और यहाँ पे जिंक है, तो यहाँ क्या बना है, जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कॉपर है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ। अब यहाँ पे जो जिंक है ना, जिंक जो है ये अधिक क्रियाशील है। ठीक, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील है, तो जब अक्रिया हुई तो ये क्या किया कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर यहाँ आ गया और उसका स्थान खुद ले लिया। देखिए कॉपर यहीं पे था ना, SO4 के यहाँ पे था कॉपर, SO4 यहाँ पे कॉपर था, लेकिन जिंक जो है उसका स्थान खुद ले लिया और ये Cu को कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अक्रिया बोलेंगे। उसके बाद आता है द्विविस्थापन। ठीक, द्विविस्थापन, देखिए विस्थापन में कॉपर सिर्फ वहां गया है। ठीक है, द्विविस्थापन में क्या होगा, जो भी यौगिक होंगे इधर अभिकारक जो भी पदार्थ रहेंगे, उनमें जो भी आयन होगा, चाहे वो ऋणायन रहे चाहे धनायन रहेगा, तो वो आपस में आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, मतलब आयन का परिवर्तन कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ये उस अक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अक्रिया। मतलब वह रासायनिक अक्रिया जिनमें आयनों का क्या होता है कि आदान प्रदान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लीजिए दो दो विस्थापन होंगे, यहाँ दो विस्थापन होंगे। ठीक, उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे उदाहरण हो गया आपका कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये बनाया क्या, सिल्वर
सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था और यहाँ क्या हो गया, इधर देखिए सिल्वर क्लोराइड हो गया, मतलब ये जो Cl था इसका आयन और इसका आयन जो था ये इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पे जो पोटेशियम था तो ये जो NO3 था ये इसके साथ जुड़ गया, तो Ag क्लोरीन के साथ जुड़ गया और पोटेशियम जो है NO3 के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो दो विस्थापन हो रहे हैं, तब इनके आयन का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन अक्रिया। ये हो गया। अब उसके बाद द्विविस्थापन के बाद हम लोग ऑक्सीकरण देखेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलेंगे। और दूसरा आता है अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलेगा, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक, अब अगर कोई ऐसी क्रिया है जिसमें ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो, ये दोनों क्रियाएं क्या हो, साथ साथ हो, एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद आपका आया, रिडॉक्स तक आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण वाला पार्ट हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे। होता क्या है, याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को या अभिकारकों को कह सकते हैं कि अभिकारकों एवं उत्पादों को, ठीक है, उनके प्रतीकों या सूत्रों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ जो हम लोग लिखते हैं, तो उनको उन पदार्थों के सूत्रों के रूप में लिख दीजिए, प्रतीक के रूप में लिख दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे समझिए कि मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये जो अभिकारक थे, मतलब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, तो हम मैग्नीशियम को ऐसे ना लिख करके हम उसके प्रतीक के रूप में लिखे और ऑक्सीजन को भी प्रतीक के रूप में लिखे, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, रासायनिक समीकरण। अब इसमें रासायनिक समीकरण में देखिए, यहाँ पे अगर इसको हम लिख देते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। ठीक, और यहाँ पे जो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनमें देखेंगे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है, मतलब ये रासायनिक समीकरण अभी संतुलित नहीं है। तो वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ढांचा समीकरण हो गया। अब अगर संतुलित करना है तो संतुलित करने की विधि हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे ना, अगले क्लास में देखेंगे। संतुलित अगर करना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे तो 2 लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ही 2 लगाए, ऑक्सीजन 2 हुआ तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को भी 2 बना देंगे। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। संतुलित करने की विधियां हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसमें कई विधियां होती हैं, ठीक, उसमें से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे, अनुमान लगाना। ठीक, तो उस विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। कल वाले में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और साथ ही साथ 2 चीज अभी बचा है, संचारण और विपरीत गंधिता, तो उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, क्विक रिवीजन। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक ठीक।